नमस्कार बच्चों आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण सार का अगला पाठ विशेषण देखेंगे। तो बच्चों चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। सुषमा अच्छी गायिका है। उसकी एक बेटी है। वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्द अच्छी, एक और 5वीं क्रम से गायिका, बेटी और कक्षा की इन विशेषताओं को बता रहे हैं। सुषमा कैसी गायिका है? अच्छी। उसकी कितनी बेटी हैं? एक। वह कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 5वीं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताने वाले ऐसे शब्द ही विशेषण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता और उनके गुण बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात, विशेषता में वस्तु के गुण दोष, अच्छाई बुराई, अवस्था, संख्या, मात्रा, मापतोल, गिनती, दशा, रंग रूप आदि आते हैं। सभी संख्यावाची शब्द विशेषण होते हैं। विशेष्य। तो चलिए बच्चों, अब हम विशेष्य के बारे में जानेंगे। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे पीछे दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष्य क्या हैं? विशेषण अच्छी, विशेष्य गायिका। विशेषण एक, विशेष्य बेटी। विशेषण 5वीं, विशेष्य कक्षा। विशेषण विशेष्य के प्रयोग के कुछ अन्य उदाहरण। इन उदाहरणों से विशेषण और विशेष्य शब्दों के प्रयोगों को समझने की कोशिश करिए। ऋतिक रोशन कुशल अभिनेता हैं। इस वाक्य में कुशल विशेषण है और अभिनेता विशेष्य है। आज विराट कोहली ने 100 रन बनाए। इस वाक्य में 100 विशेषण है और रन विशेष्य है। कुछ लोग आज भी अशिक्षित हैं। इस वाक्य में कुछ विशेषण और लोग विशेष्य हैं। विशेषण शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण हैं रंगीन, देशी, दयालु, परिश्रमी, कृपालु, गुणी, ज्ञानी, काला, नीला, कंजूस, धनी, निर्धन, दुष्ट, सज्जन आदि। विशेषण विशेष्यों की पहचान। तो बच्चों, अब हम इसकी पहचान के बारे में जानेंगे। विशेषण शब्दों की पहचान के लिए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ प्रायः कैसा, कौन, कितना या किसका आदि शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। प्रश्न के उत्तर में जो आता है वो विशेषण होता है। जैसे मीठा आम, कुछ बच्चे, मूर्ख बंदर, 2 दर्जन केले, मेरी बेटी, सभी बच्चे आदि। प्रश्न और उत्तर। कैसा आम? मीठा। कितने बच्चे? कुछ। कैसा बंदर? मूर्ख। कितने केले? 2 दर्जन। किसकी बेटी? मेरी। कौन से बच्चे? सभी। उत्तर में प्राप्त मीठा, कुछ, मूर्ख, 2 दर्जन, मेरी, सभी विशेषण शब्द हैं। ऊपर के उदाहरणों में आम, बच्चे, बंदर, केले, बेटी और बच्चे शब्दों की विशेषता बताई गई है। अतः ये विशेष्य शब्द हैं। विशेषण के भेद। तो आइए अब हम विशेषण के भेद के बारे में जानेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तुषार मोटा लड़का है। ऐश्वर्या राय एक कुशल अभिनेत्री है। मेरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ऊपर के वाक्यों में मोटा, कुशल और रंग बिरंगे शब्द क्रम से लड़का, अभिनेत्री और फूल शब्दों के गुण बता रहे हैं। तो गुण के विषय में बताने वाले ऐसे शब्द ही गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो विशेषण शब्द विशेष्य के गुण दोष, रंग, आकार, रूप, दशा, काल, स्थान, शील, स्वभाव संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। गुण: चतुर, अच्छा, कुशल, साहसी, होशियार, दयालु आदि। रूप रंग: मधुर, गोरा, सुंदर, भद्दा आदि। अवस्था: बलवान, कमजोर, बूढ़ा, युवा आदि। गंध: सुगंधित, गंधहीन। दोष: क्रोधी, बुरा, नीच, कायर, मूर्ख, आलसी आदि। आकार प्रकार: लंबा, मोटा, पतला, चौकोर आदि। स्थिति: अगला, भीतरी, बाहरी आदि। दिशा: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी आदि। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। विवेक के पास 2 कुत्ते हैं। कमरे में तो कुछ ही पुस्तकें हैं। मौसी ने मुझे 4 चॉकलेट दी हैं। ऊपर के इन वाक्यों में 2 और 4 शब्द कुत्ते एवं चॉकलेट की एक निश्चित संख्या का ज्ञान करा रहे हैं, किंतु कुछ शब्द से पुस्तकों की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, बल्कि यह संकेत मिल रहा है कि वो 1 से अधिक हैं। अतः हम कह सकते हैं जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वस्तुओं की निश्चित और अनिश्चित संख्या के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, मैंने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारे विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। नंबर 2, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराते, बल्कि उसके विषय में संकेत भर करते हैं कि वे संख्या में लगभग कितने होंगे, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, शहर में कुछ समाजसेवी कार्य कर रहे हैं। लाल किला देखने के लिए प्रतिदिन अनेक लोग आते हैं। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। पिताजी ने 1 किलो फल लाने के लिए कहा है। शिविर बनाने में 10 मीटर कपड़ा लगेगा। जीवों पर तनिक दया करना भी सीखो। ऊपर के इन वाक्यों में फलों की तौल यानी 1 किलो, कपड़े की माप यानी 10 मीटर और दया की मात्रा तनिक के विषय में बताया गया है। इस प्रकार वस्तुओं की तौल, माप, मात्रा आदि को बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी माप, तौल या मात्रा का ज्ञान कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं: 2 लीटर, 1 औंस, कुछ, थोड़ा सा,
5 मील, 3 दर्जन आदि। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित मात्रा या परिमाण का ज्ञान कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी ने कार में 10 लीटर पेट्रोल भरवाया है। हलवाई से 2 किलो बर्फी ले आओ। नंबर 2, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष्य की निश्चित नापतोल का ज्ञान नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा गर्म पानी ले आओ, मुझे कुछ बिस्कुट दे दीजिए। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का बहुत शरारती है। इस मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलता। वह आदमी बड़ा ईमानदार है। ऊपर के वाक्यों में वह, इस और वह सर्वनाम शब्द हैं, किंतु ये यहाँ पर क्रम से लड़का, मोबाइल और आदमी से पहले आकर इनकी विशेषता बता रहे हैं। संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले ऐसे ही सर्वनामों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने विशेषण और उसके भेद के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।